बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं सबके? मैं तो बस आज मेरा तो मुझे लगता है व्लॉग स्टार्ट होता है तो बस किचन से स्टार्ट होता है और किचन पे ही ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग बताएं कैसा जा रहा है सब कुछ, कैसी जा रही हैं गर्मियाँ? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और बस ऐसा ही है कि ये वेदर तो फिर ऐसा ही जाने वाला है पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे। आउटिंग वगैरह का कोई प्लान किसी का बताएं आप लोग कैसे जा रहे हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उस वजह से खैर हम लोग तो मूव भी नहीं हो सकते कहीं पे, तो वरना आना जाना कहीं पे लगा ही रहता है। तो बाकी खाना शाना बनाने के लिए आज मैंने सोचा चलो खाना बनाती हूँ और व्लॉग फिर मुझे मेरे माइंड में ही तब आता है कि बस अभी बनाना है व्लॉग। और मैं फिर अपने फ़ोन को लेके एक्टिव हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई बना रही थी और कढ़ाई भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ध्यान को था कि आज आप कढ़ाई बनाएं। मैंने दाल भी खोई हुई थी तो मेरा था आज मैं चने की दाल और साथ में राइस बनाऊंगी, वाइट बॉयल राइस। तो खैर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। किचन में आए तो फिर बस मैंने काम स्टार्ट कर दिया और चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया। चिकन कढ़ाई के लिए ओनियन डाले और उसमें उनको जब ऐसे सौते किया और उसके बाद मैंने उसके अंदर चिकन डाल के और उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उस वजह से ये जा रहे हैं। बाकी खैर गवर्नमेंट ने तो छुट्टियों का अनाउंस कर दिया हुआ है, तो छुट्टियां हो जाएंगी तो बच्चे और फ्री हो जाएंगे। ये मुझे लगता है बैक साइड पे मेरे डॉग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। 2 मिनट ज़रा काम डाउन हो जाए अब तो खैर ईद की भी रौनक स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ईद का जो शोर है वो सुनने को मिल रहा है और अगर आप बाहर जाते हो तो ऐसे रौनक रौनक सी फील होती है कि ईद बस अब आने ही वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये वाली ईद तो है भी रौनक वाली, एनिमल्स वाली। और कुर्बानी के सब एनिमल्स लेते हैं और एक गेट टुगेदर होता है और कुकिंग फैमिली टाइम, और ये बहुत मज़े का टाइम होता है। मज़े की ईद है ये। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से ईद आए। तो चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और साथ में मैंने टमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। उनको भी मैंने नॉर्मली कट किया था और बाकी ये मसाले आप देख लें, मैंने मसाले डाले थे। तो कढ़ाई खैर मज़े की बनी थी, चटपटी टाइप ना, ऐसे मतलब इतनी लाइट सी भी नहीं थी, इतनी हैवी भी नहीं थी और मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी देखें भला और फिर मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसी बनी है। तो बच्चों ने तो खैर बहुत मज़े से खाई, साथ में रोटियां भी मंगवाई थी, राइस भी बॉयल किए और दाल भी मैंने बना ली। बस वो एक होता है ना एनर्जी लेवल बंदे को चेक करना होता है कि आप हल्दी मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने डाल दी। और तो वो एक होता है ना कि बंदे को चेक करना होता है किचन में आके कि एनर्जी लेवल कितना है। अगर आपका दिल है तो बस फिर आप स्टार्ट हो जाओ। और हम लेडीज़ तो ख़ास तौर पे ऐसे किचन में आने की देर है, पहले तो चाहे आए ना आए, मुझे पता नहीं गर्मी से थोड़ा सा मैं इरिटेट होती हूँ। वैसे तो कुकिंग मेरे से जितनी मर्ज़ी करवा लें, मुझे कुकिंग में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती और मेरा दिल करता है कि मतलब मैं जितना मर्ज़ी खाना बना लूँ, जितनी मर्ज़ी डिशेस बना लूँ, कोई स्ट्रेस भी नहीं होता। कुछ होता है ना ऐसे हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस ले लेती हैं लेडीज़ के, नहीं मतलब कुकिंग का नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये वो। लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं बड़ा रिलैक्स होके काम डाउन होके और मज़े से सारा कुछ करती हूँ किचन का। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जब आ गई हूँ तो बस फिर चाहे मुझसे आप 10 खाने बनवा लो। और साथ ही मैंने फिर चिकन कढ़ाई के अंदर वो मसाले वगैरह डाल के तो मैंने हल्की सी आंच पे उसको पकने के लिए रख दिया था कि चलो ये गल जाएगा और मसाला वगैरह भी इवन हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने दाल को एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने दाल जो भिगो के रखी हुई थी उसे प्रेशर कुकर में मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया। और उसका शायद मैंने क्लिप नहीं बनाया, लेकिन जब ये बॉयल हो रही थी इसके ऊपर से ये स्किम पूरी मैंने उतार ली थी। उसके बाद इसके अंदर मैंने मसाले ऐड किए और टमेटोज़ और ग्रीन चिली ऐड करके थोड़ी सी मैंने, और उसके अंदर चिकन क्यूब डाला था और मैंने उसको वेट लगा के पकने के लिए रख दिया था। और चिकन को देखें ये हल्की आंच पे बन रहा था और मैं इसको बार बार चेक कर रही थी, तो चिकन भी मेरा ठीक था, मतलब अच्छा बन गया था और रेडी हो रहा था। बाकी आप लोग बताएं, बच्चों की तो आजकल समझ ही नहीं आती है। बच्चे हो रहे हैं बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं और टीनेजर्स जो हैं इनको तो हैंडल करने की समझ ही नहीं आती कि आपने इनको हैंडल कैसे करना है। और मदर्स के लिए तो ख़ास तौर पर, अच्छा फादर्स के लिए बड़ा, ये मैं गरम मसाला इसके ऊपर डाल रही थी।
मैं बात कर रही थी कि फ़ादर्स के लिए तो होता है ना, जैसे उनका तो एक एक मतलब इम्प्रेशन है, एक पता है उनके एक्सप्रेशन से आइडिया हो जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं, और बच्चों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से मतलब उनके बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और वो सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन जो मदर्स हैं, मदर्स को तो इतना बच्चों के साथ होता है, मतलब प्रॉपर उनको टाइम देना पड़ता है, उनसे आर्ग्यू भी होती है, उनसे उनको फ़ोर्स भी करना पड़ता है, उन स्केड्यूल बनाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए उनको करना पड़ता है इतना। और बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को हैंडल करना इतना मुश्किल लग रहा है। अच्छा, जब मुझे कभी जल्दी होती है ना तो मैं प्रेशर कुकर की स्टीम को निकालने के लिए ऐसे उसको पकड़ के फ़ौरन टैप के नीचे रख देती हूँ और उसकी स्टीम जो है फ़ौरन से निकल जाती है। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? प्रेशर कुकर को अगर आप ऐसे ही बिल्कुल वाटर के नीचे ले आओ तो वो जो है उसकी स्टीम फ़ौरन से निकल जाती है और आपको अर्जेंटली आप उसका लिड ओपन कर लेते हैं ऊपर से। तो खैर दाल भी हो गई थी और चिकन भी बन गया था। फिर मैंने उसका तड़का बनाया, तड़का रेडी किया। उसके लिए मैंने ओनियन डाले और रेड रेड जो चिलीज़ हैं छोटी वाली जो होती हैं वो मैंने डाली थी इसके अंदर। तो जब वो ब्राउन हो गया था ओनियन तो मैंने उसको उसके अंदर डाल के अंदर डाल दिया था और बस रेडी हो गई थी ये। तो दूसरा ये कि साथ में हमने राइस सर्व किए, साथ में रोटियां बनाई थी और सैलड सैलड मैं भूल गई। देखें कैसी बात है, हालांकि मुझे इतना फेवरेट है मेरा सैलड, लेकिन क्या है कि सैलड मैं भूल गई थी। तो ये देखें ना, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दाल का जो कलर है, ये मेरे खानों का कलर, मुझे लुक नहीं उसकी समझ आ रही कि मैं कैसे आप लोगों को शो करूं, तो वो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ना लाइट का भी कुछ करना पड़ेगा। अभी ये तो कुछ थी आगे से, फिर ये लाइट और डिम हो गई थी, लाइट शायद ऑफ हो गई थी उस वजह से। खैर उसके बाद बस मैं आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम तो शायद अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब ऐसे मैं खाना बनाती हूँ। खैर मुझे लगता है सारी मदर थी, लेकिन कुछ को मैंने देखा है जो बनाती हैं ना और उनका बाद में खाने का दिल नहीं होता। वो कहती हैं हमें तो गर्मी लग रही है और हम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा बाद में खाएंगे। लेकिन मेरा तो होता है बस फ़ौरन से मैं ऐसे खा लूँ। मैंने खाना खाया और बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो ही नहीं इसमें शॉट लिया ही नहीं है। फिर मैंने खैर थोड़ी सी खाने के बाद की जो है वो थोड़ी सी बनाई और मैंने उसको ना किया था ऐड। तो ये देखें। अच्छा मैं हम लोग बैठे हुए थे, डार्की को मैं देख रही थी, तो डार्की जो है ना इसको भी भूख लगी हुई थी। तो ये ऐसे बस खाने के टाइम पे ना इसको जब फ्रेगरेंस आती है ना तो ये तंग करता है। तो इसका यही होता है फिर कि मैं मतलब ऐसे तंग करता है, लेकिन जो तो इरिटेट होते हैं वो लोग होते हैं, लेकिन मतलब बर्तनों के अंदर जैसे मुंह मारेगा या ऐसा कुछ ये नहीं करता है, आउट ऑफ मैनर नहीं होता। लेकिन बस ऐसे मस्कीन सा मुंह बना के ना ऐसे बेचारा बैठ जाएगा कि मैं तो बस पता नहीं 10 दिन से भूखा हूँ और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो आप लोग मुझे तो बस इसका ऐसा रिएक्शन होता है आगे से। तो खैर ये ना ड्रामा बच्चे देख रहे थे। खाने के बाद हम लोग खैर बर्तन वगैरह तो उठा लिए थे, कुछ पड़े थे कुछ उठा लिए थे। तो हम लोगों ने आजकल थोड़ा सा किचन में डाइनिंग टेबल पे भी खाना छोड़ा हुआ है, उधर वहाँ पे थोड़ा सा अब हीट हो जाती है तो मैं इधर लाउंज में ही लगा लेती हूँ। तो खैर अभी ये ना जनरल ड्रामा देख रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ। ये ड्रामा मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये आप लोगों ने देखा है भला? ये ARY पे लग रहा है, शेर आई थिंक इसका नाम, दानिश तैमूर का और सारा फलक का। तो मैं तो ये देख रही थी और मुझे इतना मज़े का लगा और मैंने कहा ना हाँ भाई अब मैं तो इस ड्रामे को प्रॉपर देखूँगी। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग भी देखें। मज़े का ड्रामा है, अच्छा है। चलो थोड़ा सा आजकल के बोरिंग डेज़ में ना थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाती है तो आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर जाएगा, मेरा भी गुजर जाएगा। तो मैंने तो देखना स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट एपिसोड था आज इसका। तो मतलब नहीं एक दिन लेट मैंने ये देखा है। तो इसके 2 एपिसोड्स हैं टोटल। तो खैर मैंने एक तो देखा है और एक अभी मैंने नेक्स्ट देखना है। तो मज़े का लग रहा था, स्टोरी भी ज़रा डिफरेंट है। तो आप लोग भी देखें और मैं भी देखूँगी। और बस यही कुछ था आज तो। ऐसे ही बस कुकिंग वगैरह की, बच्चों को देखा घर में ही और बस आज का दिन गुजर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।